पाहन पूजे हरि मिले, मैं तो पूजूं पहाड़, याते चाकी भली जो पीस खाए संसार। यह दोहा कबीरदास जी का है। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि यदि पत्थर पूजने से ईश्वर मिले तो मैं पहाड़ की पूजा करूं। इससे तो अपने घर में चक्री ही अच्छी है जिससे सारा संसार आटा पीस कर खाता है। आज के संदर्भ में जब इस बात को देखी तो मैं इसे एक कहानी के माध्यम से बताना चाहूँगा। एक बार एक महिला ने अपने पुत्र का विवाह किया। बहू आई, सास ने बहू से कहा कि चलो तुम्हें मंदिर में पूजा करा लाऊं। दोनों मंदिर गई। मंदिर में पहुंचते ही बहू ने दो सिर देखे। बहू डर गई। तब सास ने बोला, डरो मत, ये तो पत्थर का है, और अपना माथा पीटा और कहा, क्या पागल बहू मिली है। फिर आगे बढ़ी तो गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही थी। बहू बोली, माताजी पहले घर जाकर एक बाल्टी लेकर आऊं, दूध निकाल लूं। सास फिर नाराज हुई और सास बोली, ये पत्थर का है, कहीं पत्थर की भी गाय दूध देती है। फिर आगे मंदिर में पहुंची। तब सास बोली, अब चलो देवी की पूजा करो। बहू इधर उधर देखने लगी, बोली, कहाँ है देवी, मुझे तो कहीं नहीं दिख रही है। सास ने कहा, सामने ही देवी है, इनसे जो मांगो वह मिलता है। तब बहू बोली, ये तो पत्थर है, ये मुझे क्या देगी, मेरे लिए तो आप ही देवी हो, आपसे जो प्यार सम्मान मिलेगा वो यहाँ नहीं मिल सकता। आप घर चलिए, मैं आपकी ही पूजा करूँगी, आपकी ही सेवा करूँगी, आप ही मेरी देवी हो। भगवान कभी ये नहीं कहते कि तुम अपने माता पिता की सेवा छोड़कर मेरी पूजा करने आओ, बल्कि भगवान का कहना यह है कि पहले तुम अपने घर में अपने माता पिता की सेवा करो जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है और पाल पोस कर बड़ा किया है। कहने का भाव यह है कि जो आपके पास है उसकी इज्जत करो, उसकी ही सेवा करो, वही सच्ची सेवा है और वही आपकी सच्ची पूजा है। मानवता के लिए उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आप घर में रहने वालों की सेवा ही नहीं करेंगे और बाहर जाकर मंदिर में भगवान की पूजा करते हैं तो वह पूजा कभी आपकी सफल नहीं हो सकती। कबीरदास जी की बात को समझाने का यह मेरा एक प्रयास है। आप इसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। ईश्वर की पूजा दोनों रूपों में होती है, साकार हो या निराकार ब्रह्मा की पूजा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।